हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की क्लास में हम स्टडी कर रहे हैं कॉरिलेशन पार्ट 2। कॉरिलेशन पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन। इससे पहले क्लास में हमने स्टडी किया था कॉरिलेशन की इंट्रोडक्शन, उसकी मतलब थ्योरी का पार्ट जैसे टाइप्स ऑफ कॉरिलेशन। फिर उसके बाद हमने स्टडी किया था कि कॉरिलेशन की डिग्रीज क्या हैं और डायग्रामेटिक मेथड ऑफ कॉरिलेशन। आज हम स्टडी करेंगे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन। तो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन को आज हम स्टडी करेंगे। इसको में कॉरिलेशन को हमेशा स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन जो है ना, इसमें हम एज्यूम मीन में एक्चुअल मीन से भी हम इसको निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल मीन और विद द हेल्प ऑफ एज्यूम्ड मीन। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम एक्चुअल मीन से कब निकालते हैं आर की वैल्यू और एज्यूम्ड मीन से कब निकालते हैं। सबसे पहले हमने जो भी आपको x और y गिवन है उसका फर्स्ट स्टेप है कि कैलकुलेट द, ये इसके स्टेप्स हैं। ठीक है, कैलकुलेट मीन, मीन निकालना है। जो यदि मीन जो है आपका होल नंबर में आता है, एक्स मीन इज होल नंबर। होल नंबर का मतलब है कि जैसे 9, 10, 12, 5, 7 यदि ऐसे आता है तो हम अप्लाई करेंगे एक्चुअल मीन मेथड। और जो यदि आपका एक्स और वाई का मीन वो आता है फ्रैक्शंस में यानी कि डेसिमल में आता है, तब हम अप्लाई करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। इज इट ओके? ठीक है, तो जो आपका ये फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले आपने मीन कैलकुलेट करना है और ये देखना है कि मीन आपका होल नंबर में है या फ्रैक्शन वैल्यू है। फिर उसके बाद हम निकालते हैं स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स यानी कि डेविएशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन। ठीक है, ऐसे ही स्मॉल वाई, वाई माइनस वाई मीन, ये जब एक्चुअल मीन है से निकालते हैं। और जब हम एज्यूम्ड मीन से निकालेंगे तो एज्यूम्ड मीन में हम कैलकुलेट करेंगे dx। dx क्या होता है? x माइनस एज्यूम्ड मीन ऑफ x। dy निकालेंगे y माइनस एज्यूम्ड मीन ऑफ y। इज इट ओके? एज्यूम्ड मीन और जो है ये वैल्यू कौन सी लेनी है? आप अपनी x और y की वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू एज अ मीन एज्यूम कर सकते हो। जैसे आपको 10 वैल्यूज दी हुई है, इन 10 में से कोई भी वैल्यू आप एज्यूम मीन की फॉर्म में ले सकते हो। आप उसमें से मान लो 10, 20, 30, 40, 50, 60 है, आप 60 चाहो 60 ले लो, 10 चाहो 10 ले लो, 20 कोई भी वैल्यू एज अ एज्यूम मीन ले सकते हैं। इज इट ओके? पहले यदि एक्चुअल मीन है तो डेविएशन लेंगे, एज्यूम मीन है तो भी डेविएशन लेंगे, लेकिन वो डेविएशन एज्यूम मीन से होगी, ये एक्चुअल मीन से होगी। फिर हम निकालेंगे समीशन एक्स। यदि एज्यूम मीन लिया, एक्चुअल मीन से लिया है तो समीशन एक्स और समीशन वाई की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ये एक मीन की प्रॉपर्टी है कि डेविएशंस फ्रॉम सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज 0। इसीलिए ये डेविएशन है एक्चुअल मीन से, इनकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। यहाँ पर एज्यूम मीन में भी आपने समीशन ऑफ dx लेना है, समीशन ऑफ dy लेना है। फोर्थ फिर हमने लेना है x, जो स्मॉल x है इसका स्क्वायर और उसका समीशन, ये कभी 0 नहीं होगा। ऐसे ही समीशन y स्क्वायर, यहाँ पे समीशन dx स्क्वायर, समीशन dy स्क्वायर। और फिफ्थ में हमने निकालना है समीशन ऑफ एक्स वाई, यानी एक्स और वाई जो आपका आएंगे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, उनकी मल्टीप्लाई करके उनका टोटल। यहाँ पर भी लेना है समीशन डी एक्स डी वाई। इज इट क्लियर?
एक्चुअल मीन का प्रोसेस है, ये एज्यूम्ड मीन का प्रोसेस है। दोबारा से एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे। यदि मीन आपका होल नंबर में है तो हम इस प्रोसेस पे आएंगे, यदि मीन आपका फ्रैक्शन में है तो हम इस प्रोसेस में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेंगे, पहले स्मॉल x निकालेंगे। स्मॉल x इज द डेविएशन ऑफ x फ्रॉम एक्चुअल मीन, स्मॉल y इज द डेविएशन ऑफ y फ्रॉम एक्चुअल मीन। फिर इसका टोटल लेंगे। यदि एक्चुअल मीन से आपने डेविएशन लिया है, यानी कि जो आपका स्मॉल x है, स्मॉल y है, इनकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। समीशन x का स्क्वायर लेंगे, समीशन y का स्क्वायर लेंगे, x और y की मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से इनमें आप जब फ्रैक्शन में आपका मीन आ रहा है तो आप जो आपका एक एज्यूम मीन है उससे x की डेविएशन लेंगे, y मीन से डेविएशन लेंगे, फिर dx निकालेंगे, dy का समीशन निकालेंगे। ये 0 नहीं होगा यदि आपका मीन फ्रैक्शन में है। फिर उसके बाद इनका स्क्वायर करेंगे, x और y की जो वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस निकालेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, पहले एक्चुअल मीन से, फिर एज्यूम्ड मीन से। अब ये क्वेश्चन है जिसमें हम कॉरलेशन की वैल्यू निकालेंगे बेटे विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल मीन। तो ये x और y की वैल्यूज गिवन है। पहले हम इसका काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर n हो गया आपका 7। अब हम निकालेंगे सबसे पहले समीशन x। समीशन x जो है वो क्या है, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20, 27 एंड 8 35। तो समीशन x 35 आ गया। x मीन जो होता है वो होता है समीशन x डिवाइडेड बाय n, यानी कि 35/7, दैट इज x इज इक्वल टू x मीन की वैल्यू आपकी 5 आ गई। ठीक है, अब देखिए x मीन जो है ना ये यहाँ पर आपका आ गया 5। अब हम निकालेंगे स्मॉल x। स्मॉल x क्या है, जो ये कैपिटल X जो गिवन वैल्यू है इसमें से x मीन 5 जो है वो माइनस कर देंगे। 2 - 5 - 3, माइनस आएगा तो माइनस लिखना है, प्लस आएगा तो प्लस लिखना है। 3 - 5 - 2, 4 - 5 - 1, 5 - 5 0, 6 - 5 1, 7 - 5 2, 8 - 5 3। ठीक है, अब देखो 3 2 और 1 6, ये माइनस के और ये 6 प्लस के, तो समीशन स्मॉल x जो है ये 0 आ गया। मैंने यही आपको बताया था कि यदि आप एक्चुअल मीन से डेविएशंस लेंगे तो आपका डेविएशंस का टोटल 0 आएगा। अब हमें क्या निकालना है, पहले हम x वाला सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 0 1 4 9। अब हमें इसका टोटल निकालना है, यानी कि समीशन x का स्क्वायर वो क्या होएगा, 9 10 और 4 14 और ये भी 14 14 14 28। ठीक है, अब हमने y का टोटल लेना है। जैसे हमने x का टोटल किया था, समीशन x लिया था, ऐसे ही हम समीशन y लेंगे। तो समीशन y जो है वो हमारा आ जाएगा 70। ऐसे ही हम y का मीन निकालेंगे। y मीन आपका क्या होगा, 70 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज 10। y मीन आपका 10 आ गया, यानी कि यहाँ पर हमें y में से 10 y को 10 में से माइनस करना है। ठीक है, 4 - 10 - 6, 7 - 10 - 3, 8 - 10 - 2, 9 - 10 - 1, 10 - 10 0, 14 - 10 4, 18 - 10 8। अब देखो ये प्लस के सिर्फ 2 टर्म्स हैं, ये आगे 12। अब ये देखो 9 10 11 12। अगेन y स्मॉल y का जो टोटल है समीशन जो है ना वो भी क्या आ गया 0। अब हमने निकालना है y का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 माइनस है
लेकिन 2 बार माइनस होगा इसलिए प्लस हो जाएगा। 9 4 1 0 16 एंड 64। समीशन y का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा बच्चों 130। इज इट क्लियर? अब हमारे पास क्या बचा? x y, जो आपका ये स्मॉल x है और जो आपका ये स्मॉल y है, मतलब इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का, इन दोनों का आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखना है। माइनस आएगा तो माइनस, प्लस आएगा तो प्लस। -3 -6 18, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। -2 -3 6, -1 -2 2, 1 into 0 0, 1 into 0 0, 4 into 2 8, 8 into 3 24। समझ आया? अब हम समीशन एक्स वाई का टोटल करेंगे। समीशन एक्स वाई का टोटल हमारे पास आ जाएगा 58। ठीक है, अब यहां से हम निकालेंगे r की वैल्यू। r की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो है समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन x का स्क्वायर इंटू समीशन y का स्क्वायर अंडर द रूट। ये है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला व्हेन वी मेक द यूज ऑफ एक्चुअल मीन। तो समीशन एक्स वाई हमारे पास कितना आया? 58 अंडर रूट समीशन एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर क्या है? 28, y का स्क्वायर 130। इसको सॉल्व करेंगे। 58 जब हम 28 और 130 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3640 और आंसर फाइनली आ जाएगा 0.96। अब यदि ये पूछा जाए कि इन दोनों में किस टाइप का रिलेशन है, अब हमने कल लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है कि जब वैल्यू जो है 0.75 से 0.1 के बीच में लाई करती है तो हाई डिग्री कॉरिलेशन होता है। क्योंकि यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव है तो ये है हाई डिग्री पॉजिटिव कॉरिलेशन। हाई डिग्री पॉजिटिव कॉरिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है? x और y की नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई हैं। 15 n की वैल्यू है x की टर्म में और 15 y की वैल्यू है, यानी कि 15 टर्म्स x की हमारे पास है, 15 टर्म्स y की हमारे पास है। अर्थमेटिक मीन यानी कि x मीन जो है वो 25 दिया हुआ है, y मीन आपको 18 गिवन है। स्क्वायर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन यानी कि स्मॉल x स्क्वायर की वैल्यू 136 दी हुई है, स्मॉल y स्क्वायर की वैल्यू 138 दिया हुआ है और दिया हुआ है समीशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ अर्थमेटिक मीन। डेविएशन यानी कि x और y, x और y के डेविएशंस उनका प्रोडक्ट और उसका समीशन वो दिया हुआ है 122। आपको r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो बेटे इसमें बड़ी सारी चीजें दी हुई हैं, कुछ चीजों की हमें जरूरत है कुछ की नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस जो है ना ये 8 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8-8 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बच्चे क्या सोचते हैं जितना भी दिया हुआ है सारा यूजफुल है, सारा डाटा हमें नहीं चाहिए होता। हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लिखेंगे r इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर इंटू में समीशन वाई स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है r का। इसमें से जो जो हमें चाहिए वो हम यहाँ से उठाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए वो हमारे लिए कूड़ा है, कबाड़ है, हमें उसका यूज ही नहीं करना, वो यूजलेस टर्म है, रॉ डाटा है। तो हमें क्या चाहिए? समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स का स्क्वायर और समीशन वाई का स्क्वायर। बस हमारे लिए ये 3 चीजें जरूरी हैं। ये सारी चीजों का हमारे लिए कोई भी यूज नहीं है, तो हम सिर्फ इन्हीं को यूज करके आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन 8-8 मार्क्स में बहुत बार पूछे जाते हैं।
तो ये आ गया 122 अपॉन अंडर रूट 136 इंटू में 138, तो 122 ये आपका आ गया। इन दोनों की यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 18768, और जब हम इसका अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट आता है इसका 136.99 और r की वैल्यू आती है 0.89। तो ये इस तरीके से हम r की वैल्यू और उसका रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में रिलेशन को जरूर स्टडी करना, ये भी हाई डिग्री पॉजिटिव कॉरिलेशन है जिसमें कि आपको r की वैल्यू गिवन है लेकिन n गिवन नहीं है और आपको n निकालना है। ठीक है, तो r की वैल्यू है 0.5, डेविएशन एक्स वाई समीशन है आपका, उनका प्रोडक्ट 120 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y यहाँ पर गिवन है 8, समीशन x का स्क्वायर गिवन है आपको 90। ठीक है, आपको निकालना है फाइंड n, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन क्योंकि हम वैसे तो फॉर्मूला में, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यूज करते हुए टर्म को n में लेकर आएंगे। देखिए, इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, इसका फॉर्मूला है समीशन y स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये वैल्यू हमें गिवन है 8, यहाँ पर समीशन y स्क्वायर डिवाइडेड बाय n अंडर द रूट, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग जब हम करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 64 और यहाँ का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, समीशन y स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, तो समीशन y स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई 64n। ठीक है, अब देखो r कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर इंटू में समीशन y का स्क्वायर। अब हमारे पास सारी चीजें हैं, r की वैल्यू भी है 0.5, समीशन एक्स वाई है 120 और समीशन x का स्क्वायर है 90 और समीशन y स्क्वायर नहीं है लेकिन हमने कैलकुलेट कर लिया उसको 64n। अब हमने ये क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला यदि अप्लाई करते तो हमारे पास कहीं n नहीं आना था, हमने उस फॉर्मूले को n की फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका फिर से स्क्वायरिंग कर लेंगे, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, ये तो 0.25 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, 2 zeros और नीचे करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट हट गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको भी डेसिमल हटा देंगे, नीचे 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 इंटू 90 इंटू में 64n डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 14400, तो n इज इक्वल टू 14400 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 25 इंटू में 90 इंटू 1। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया और जब हम इस सारे को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर n की वैल्यू जो है ये 64 भी नीचे ले आए, 14400 इंटू में 10 इंटू में 25 इंटू 9 इंटू में 64। जब हम इस सारी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यदि हम इसको एक यहाँ से कट करके एक 0 यहाँ ले आए तो ये 4 पे चला गया। ठीक है, ये 9 से कट हो जाएगा, इस तरीके से ये सारी वैल्यूज आपस में कट हो जाएंगी और फाइनली आंसर आ जाएगा 10। तो ये था आपका
कॉरिलेशन को कैलकुलेट करने का तरीका विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल मीन मेथड। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन विद द हेल्प ऑफ एज्यूम मीन मेथड।